Hey my dear students, very morning. What's up? I hope you are so fine and you are so happy and you are enjoying my video because definitely I am hoping that you are getting a lot of knowledge. Right? आपको पता है अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप कहीं स्टडी कर रहे हो या फिर आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई बिजनेस है, आप हमेशा याद रखना अगर कोई भी रिलेशन अगर हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है या फिर कोई भी चीज़ अगर आप काम कर रहे हो काम के तौर पर, तो उस काम के और आपके बीच में या फिर वो पर्सन और आपके बीच में या फिर वो डिवाइस जिसको आप ऑपरेट कर रहे हो उसके और आपके बीच में एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। अगर आप लैपटॉप चला रहे हो, आपके और लैपटॉप के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय, तो आपके और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे बॉस हैं, सीनियर है और आपके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, आपके और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट इन वन स्कूल या फिर इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज, तो आपके और प्रोफेसर के बीच में या फिर आपके और टीचर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी इस दुनिया में जब भी कोई चीज़ टू पर्सन्स या टू थिंग्स या फिर थिंग्स और पर्सन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। इवन नेचर जो होते हैं, नेचर और ट्री के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता है। जहाँ पर कोऑर्डिनेशन डिफरेंट होता है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है, वहीं पे रिलेशन टूटता है। राइट? रिलेशंस मीन्स वो डाइवर्ट हो जाते हैं, वो वर्क प्रॉपर वे में हो नहीं पाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ दिस कोऑर्डिनेशन? ये कोऑर्डिनेशन क्या है? मैं कौन सी कोऑर्डिनेशन के बारे में बता रहा हूँ? कोऑर्डिनेशन मतलब टू नो दैट पर्सन, टू नो दैट थिंग, टू नो द सिचुएशन, टू नो each and everything about that thing or about that persons. ओके, यहाँ पर मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। यानी अगर आप मेरे वीडियो देखना चाहते हो, आप मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो या फिर आप कोई से भी चैनल पे विज़िट करके कोई वीडियो देखना चाहते हो, तो सबसे पहले उस वीडियो को अच्छे तरीके से जानो जिसने वो वीडियो बनाया है, उनके इंटेंशन को समझो, उनके कोऑर्डिनेशन को समझो कि वो इस प्रकार के वीडियो क्यों डाल रहे हैं या फिर उनका इंटेंशन क्या है, वो हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जब तक आप उस पर्सन्स को अच्छे तरीके से नहीं जान पाओगे, उनके मोटिव कब नहीं जान पाओगे, तब तक आपका जो एम है, आपका जो गोल है, उसको आप गेट इन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैं अपने चैनल पे जो अभी वीडियो बना रहा हूँ या फिर पहले मैं जो डाल चुका हूँ, व्हाट आई हैव अपलोडेड ऑलरेडी, उसका मोटिव क्या है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको ये तो पता चल चुका है कि इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश गिव्स अस नॉलेज, बाय इंग्लिश वी कैन एनलाइटन आवर लाइफ एंड वी कैन डेवलप आवर पर्सनैलिटी। ये तो आपको पता चल चुका है। अब आपको जब मेरे अंडर में स्टडी करना है या फिर आप जब मेरे वीडियोस को देखना चाहते हो या फिर देख रहे हो, तो उसमें आपको कुछ डिफरेंट ट्रिक्स मिलेंगे जो आपने शायद पहले नहीं किए होंगे। राइट? क्योंकि हर टीचर का अपना डिफरेंट टेक्निक होता है, डिफरेंट मेथड होता है। राइट? एंड हर एक टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सबने एक स्पेशलिटी होती है। मेरा स्पेशलिटी क्या है, मैं एक डिफरेंट वे में आपको टीचिंग कराता हूँ। तो जब आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको ये वीडियो में ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो में क्या क्या मिलेगा। जैसे कि चूँकि हम इंग्लिश सब्जेक्ट कर रहे हैं, वी आर कंप्लीटिंग इंग्लिश सब्जेक्ट, सो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको पता है स्टोरी, समरी एंड ड्रामास होते हैं। तो एक वे क्या होता है कि आप अभी तक ऐसे कर चुके होंगे या फिर कर रहे हो, बट इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट वेज मिलेंगे। वो ये है कि जब आप एक चैप्टर्स को अभी तक क्या कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे, उसकी मीनिंग जान रहे थे, देन आफ्टर उसको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे थे। पर मेरे इस वीडियो में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मैं आगे जो भी चैप्टर्स डालूंगा उसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, उस चैप्टर को डिवाइडेड कर दिया बहुत सारे लिंक्स में। सबसे पहले आपको जो मेरे चैप्टर में मिलेगा एंड दैट इज़ अबाउट द ऑथर या फिर अबाउट द पोएट, यानी वो जो स्टोरी है, वो जो ड्रामा है, वो जो पोएम है,
वो किसने लिखा है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इससे आपको क्या होगा, आपके अंदर भी डेवलपमेंट क्रिएट होगा। आप भी सोचोगे एक दिन मैं भी अपने बारे में किसी को कुछ बोलूँ, या फिर अपने बारे में अभी मैं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी आपसे कोई मिलेंगे तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल आस्क यू कि प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट यू, या फिर व्हाट अबाउट यू। तो वहाँ पर आप अपने बारे में क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, ये चीज़ आपको यहाँ से इनकरेजमेंट मिलेंगे, इंस्पिरेशन मिलेंगे, राइट। सेकेंड आपको जो मिलेगा दैट इज़ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब वो जो स्टोरी है या पोएम है या फिर जो ड्रामा है उसके अंदर क्या क्या डिफ़िकल्ट जो मीनिंग्स होते हैं विच यू विल कम टू नो फर्स्ट टाइम, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत मीनिंग्स मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपके वोकैबुलरी या मीनिंग पावर डेवलपमेंट होंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि समटाइम्स एग्ज़ाम में कुछ सिनोनिम्स आते हैं, कुछ एंटोनिम्स आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये मदद करेगा। थर्ड पॉइंट जो आपको मिलेगा दैट इज़ कैरेक्टर्स। यस, क्योंकि हर स्टोरी, पोएम या फिर ड्रामा में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, चाहे वो ऑटोबायोग्राफी हो, बायोग्राफी हो या फिर मोरल टाइप ऑफ स्टोरी हो। तो इसमें आपको जब कैरेक्टर्स पता चल जाएगा तो क्या होगा, आप अपने तरीके से स्टोरी या क्वेश्चन आंसर बहुत इजी वे में दे सकते हो इन एग्जामिनेशन हॉल में। इसके अलावा आपको एक डिफरेंट नॉलेज मिलेंगे कि जब भी कोई टॉपिक अगर आप बना रहे हो तो सबसे पहले कैरेक्टर को फाइंड आउट कर लो, मीनिंग्स पहले फाइंड आउट कर लो। उससे क्या होगा, आपको एक्सप्लेनेशन करने में यू विल फील सो ईजी योर सेल्फ, राइट। आपको बहुत ईजी फील होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सेंट्रल आइडिया। एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू, सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेंट्रल आइडिया स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जिनकी कमांड लैंग्वेज में बहुत अच्छा होता है एंड उनके पास टाइम नहीं है ड्यू टू सम रीज़न, और कल सपोज़ मान लो 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम है या फिर कल ही एग्ज़ाम है, उस समय सेंट्रल आइडिया बहुत हेल्प होता है। अगर आपको मान लो पोएट या राइटर के बारे में मालूम है, मीनिंग्स मालूम है, आपकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है, कुछ नहीं, नथिंग एल्स, आप सिर्फ सेंट्रल आइडिया पढ़ लो और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आता है आप बहुत ईजी वे में यू कैन गिव all the answers of all the questions what is in the question paper। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएंगे, आपका नॉलेज भी बिल्डअप होंगे। तो सेंट्रल आइडिया में क्या होता है, पूरे स्टोरी, पोएम या ड्रामा का जो फर्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट में को मिलाकर एक छोटा सा 3 to 4 लाइन्स के अंदर एक ब्रीफ दिया जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ सेंट्रल आइडिया, मतलब इस पोएम या फिर ये स्टोरी या ड्रामा में एक्चुअल में है क्या। उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको जानना है और अच्छे तरीके से जानना है तो आपको पता ही होगा जो अभी भी आप कर रहे हो, दैट इज़ समरी। समरी मतलब सारांश होता है कि पूरे कहानी अगर 500 लाइंस की है या 200 लाइंस की है तो उसको एकदम से शॉर्ट में करना और बहुत इजी लैंग्वेज में करना ताकि आप बहुत इजी वे में उसको समझ सको, वो समरी होता है। एंड समरी जब आप समझ जाते हो, सेंट्रल आइडिया जब आप समझ जाते हो, तो उसके बाद उस कहानी से आपने सीखा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। मैंने पहले भी कहा था कि जो स्टोरी होते हैं, पोएम होते हैं, जो ड्रामा होता है, उससे एक रास्ता क्या है कि हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से प्रिपेयर होते हैं, लेकिन दूसरा और एक रास्ता है जिसको हम इग्नोर करते हैं, एंड दैट इज़ मोरल। कि आपने पूरे साल में जितने भी स्टोरी, पोएम या फिर जो ड्रामा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मोरल्स भी होते हैं, कुछ थॉट्स भी होते हैं जो हमारे लाइफ में सनशाइन करते हैं, वो चीज़ आपने सीख सकते हो इसमें से। तो उसके लिए आपको एक मोरल पॉइंट मिलेगा कि इस स्टोरी, इस पोएम या ड्रामा से हमको क्या सीखने को मिला। एंड देयर इज़ नो फिक्स्ड कि मैंने जो लिखा वही है, आप भी अपने मन से बना सकते हो मोरल, आप भी अपने मन से थॉट्स बना सकते हो जो आपको लगता है कि यस आई हैव लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक एंड दिस इज़ द लाइन। तो वो मोरल मिलेंगे जो आपके लाइफ में हमेशा हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना डियर कि हर स्टूडेंट को मार्क्स अच्छा मिले। कई स्टूडेंट्स मार्क्स कम लेकर आते हैं, कई स्टूडेंट को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होते हैं, तो वो स्टूडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जितना इंपॉर्टेंट एक अच्छे स्टूडेंट का होता है। क्योंकि अच्छे स्टूडेंट हम मार्क्स को आइडेंटिफाई करके नहीं कर सकते। अच्छे स्टूडेंट मार्क्स के साथ साथ बिहेवियर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है उस स्टूडेंट को स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है या फिर कुछ कारण से ड्यू टू सम रीज़न वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उसका जब मार्क्स कम आएंगे तो इट्स ओके, लेकिन उसका अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप कैसे होगा, इस मोरल से। तो वो कल प्राउड के साथ कह सकते हैं कि हाँ, माई मार्क्स इज़ डाउन, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशंस, बट मैंने पूरे साल में ये चीज़ सीखा है
एंड दिस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन दिस ईयर। तो इस वजह से मैंने एक मोरल भी ऐड किया। एंड उसके बाद आपको पता ही है जो एग्ज़ाम में हमेशा आता है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो आपके टेक्स्ट बुक में रहते हैं, उस क्वेश्चन आंसर्स को आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेना, बट समझ कर, नॉट अ इमिटेटर, यानी रटना नहीं है आपको। तो इस वे में मेरा हर एक चैप्टर रहेगा। सबसे पहले रहेगा अबाउट द ऑथर और अबाउट द पोएट, देन आफ्टर वोकेबलरी या फिर मीनिंग, देन आफ्टर कैरेक्टर्स, then after central idea, then after summary, then after moral and the last question answers। इस वे में मैंने पूरे एक पैकेज बनाया हर एक चैप्टर का, ताकि आपको ईजी हो समझने में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वे ऑफ टेक्निक। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशंस। आप मेरे कोऑर्डिनेशन समझ जाएंगे। तो जिस मकसद से आप मेरे चैनल पे विज़िट करते हो वीडियो देखने के लिए, या फिर किसी भी चैनल पर आप विज़िट करते हो कोई भी चीज़ सीखने के लिए, तो पहले उसकी कोऑर्डिनेशन को समझो, उनकी इंटेंशन को समझो, एंड देन आफ्टर विज़िट करो। तो उससे क्या होगा, आपका जो मकसद है वो भी फुलफिल होंगे, और जिसने आपके लिए बनाया है उनका भी मकसद, उनका भी जो गोल है वो फुलफिल होंगे। नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा, एंड तब तक के लिए सिया से माय डियर।